तो क्या हाल बच्चों, कल हमने क्या किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने अमाइंस के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और क्वेश्चन 13.5 के 5 पार्ट हमने कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए थे, पार्ट 6 एंड पार्ट 7, ठीक है। तो आज हम पहले उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ तो बच्चे होंगे जिन्होंने किए होंगे, ठीक है। तो पहले जिनको प्रॉब्लम होगी उन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम एरोमेटिक अमाइंस से कन्वर्जन करेंगे। आज आपके एनसीईआरटी के अंदर अमाइंस में चैप्टर के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं कन्वर्जन, एक एलिफेटिक कन्वर्जन और एक एरोमेटिक। 13.5 जो पार्ट है वो पूरा बेस्ड है आपका एलिफेटिक कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। और 13.8 क्वेश्चन जो है वो पूरा बेस्ड है एरोमेटिक कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 6 और 7 डिस्कस करेंगे। उसके बाद तुरंत एक बार रिवीजन करेंगे एरोमेटिक अमाइंस के कन्वर्जन के लिए फ्लो चार्ट का, और उसके बाद उसके क्वेश्चन, ठीक है। आज पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका जब दोनों तरह के कन्वर्जन आप सीख लेते हो, ठीक है। एक फ्लो चार्ट आज नया पढ़ते हैं एरोमेटिक अमाइंस के लिए, ठीक है। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका। तो पहले सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पार्ट 6 और पार्ट 7 कर लेते हैं जो कल आपको होमवर्क दिए थे। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइल अमाइन बनाना है आपको। देखो नाइट्रोमीथेन अगर हम देखें तो CH3NO2, डाइमिथाइल अमाइन अगर हम देखें तो NH CH3 एंड CH3, ठीक है। ये होता है आपका डाइमिथाइल अमाइन। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमको एक कार्बन से 2 कार्बन वाले कंपाउंड पे जाना है, तो स्टेप अप मैकेनिज्म देना चाहिए। हम बना सकते हैं उस तरीके से भी, लेकिन इसको करने का एक आसान तरीका भी है। वो कैसे? जब आप प्रिपरेशन पढ़ते हो ना अमाइंस की, तो वहां पर एक कन्वर्जन है, तो वो हम यहाँ काम में ले सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसे स्टेप अप से भी कर सकते हो, पर हम यहाँ क्या करते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढते हैं जिसमें मिनिमम रिएजेंट यूज हो, ठीक है। तो देखो कैसे नाइट्रो कंपाउंड्स को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका रिडक्शन करते हैं, तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3NH2 प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और आपके प्रिपरेशन में एनसीईआरटी के अंदर एक रिएक्शन है, अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन मैं एल्काइल हैलाइड से कर दूं, जैसे हमें क्या करना है, ये प्राइमरी अमाइन है, हमें बनाना क्या है, सेकेंडरी अमाइन। तो कन्वर्जन जो होता है वो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन से पॉसिबल है, तो हम उसकी रिएक्शन CH3Cl से करा देते हैं। तो यहां से एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा और ये CH3 ऐड हो जाएगा आपका CH3NH एंड CH3, ठीक है। तो ये बन गया आपका डाइमिथाइल अमाइन, ठीक। हम इसको स्टेप अप से बना सकते थे, लेकिन बहुत लंबा मैकेनिज्म यूज होता। अब यहाँ देखो 2 स्टेप में रिएक्शन खत्म, ठीक है। तो इजीएस्ट पार्ट ढूंढते हैं, हमेशा शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढते हैं, वो बेनिफिशियल है आपके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। आई होप आपने स्टेप अप लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन बहुत लंबा मैकेनिज्म बैठ जाएगा। पॉसिबल है उससे भी बनाना, लेकिन हम क्या यहाँ देख रहे हैं, हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, केवल क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ। चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन। प्रोपेनाइड टू इथेनॉइक एसिड, 3 कार्बन का एसिड, CH3 CH2 COOH। इससे हमको फॉर्म करना है इथेन, 2 कार्बन का एसिड, CH3 COOH। अब देखो 3 कार्बन के कंपाउंड से 2 कार्बन के कंपाउंड पर जाना है, तो हम क्या चूज करेंगे यहाँ पर, स्टेप डाउन मैकेनिज्म, ठीक है। तो फटाफट से पहले आप क्वेश्चन 6 का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए CH3 CH2 COOH, आपको उससे बनाना है एक कार्बन कम का एसिड। तो हमने पता है स्टेप डाउन मैकेनिज्म लगेगा, तो कैसे भी करके हमें कहां पहुंचना है, अमाइड तक पहुंचना है एक बार। तो पहुंचते हैं अमाइड तक, CH3 CH2 CO NH2। तो क्या रिएजेंट था इसके लिए, अमोनिया। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिफिकेशन करते हैं, यानी रिएक्शन विद
अमोनिया, तो आपका अमाइड फॉर्म होता है। एक बार आप अमाइड तक पहुंच गए तो कार्बन कैसे डिक्रीज करना है आपको पता है, लगा दो इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो ब्रोमीन से, तो एक कार्बन कम का अमाइन आपको मिल गया। अब आप देखो CH3 CH2 NH2, ठीक है, तो अमाइन मिल गया आपको। आप यहां 3 कार्बन के रिएक्टेंट से चले थे और आप 2 कार्बन तक तो पहुंच गए हैं। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में, तो हम डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, पहले अल्कोहल बनाते हैं, CH3 CH2OH, रिएजेंट हमको पता है NaNO2 प्लस HCl H2O के साथ, ठीक है, और अल्कोहल से एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, तो CH3COH। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ठीक है। तो हमने इसी के साथ 13.5 पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, सारे क्वेश्चन यहीं पर किए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको ये दिए थे क्वेश्चन दोनों, और मैंने आपको दोनों यहीं करा दिए, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट था या नहीं सॉल्व हुए हैं या किसी और पैटर्न से सॉल्व किए हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है अगर आप लंबा मैकेनिज्म यूज कर रहे हो। पर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं जहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपको केवल मिनिमम 2 स्टेप में कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हम शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढते हैं हमेशा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन 6 में छोटा पार्ट चुना था, स्टेप अप ना चुन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपके एलिफेटिक कन्वर्जन खत्म हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद हम एक इजी ट्रिक समझेंगे, ठीक है, एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए फ्लो चार्ट बेस्ड नहीं, जिससे आपके ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के सारे हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए ट्रिक फ्लोचार्ट की फॉर्म में। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं टाइम टू टाइम और घर पे नोट करने के बाद पढ़ रहे हैं, उसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो चाहे आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हो, ठीक है। The only thing matters is continuity, ठीक है, आपको बस कंटिन्यूसली लगे रहना है, ठीक है ना। हम बस ये बहाना बनाए रखते हैं कि जीवन में कि इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है, इंटरेस्ट आना कुछ नहीं होता लाइफ में, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो काम आपको आने लगता है आपको वही इंटरेस्ट आने लग जाएगा, और यही फैक्ट बात है। और किसी काम को सीखने के लिए आपको वहां बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहो, ठीक है, आएगा ये सब्जेक्ट भी आएगा, एक बार में नहीं आएगा, दोबारा रिपीट में देखो, तीसरी बार देखो, ठीक है, चौथी बार जब देखोगे ना तो रट जाएगी वीडियो, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, ठीक। चलो पढ़ते हैं एक बार एरोमेटिक अमाइंस के लिए कन्वर्जन। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में तो एक ही एरोमेटिक कंपाउंड माना गया है, तो बहुत सारे, लेकिन आप जितने भी कन्वर्जन पढ़ते हो बेंजीन के कंपाउंड के लिए पढ़ते हो, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, फिनॉल। तो बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। चल बेंजीन, तो बेंजीन से हम क्या करने वाले हैं, उसका करने वाले हैं नाइट्रेशन, HNO3, ठीक है। और ये होता है आपका कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको यहां से मिलता है नाइट्रोबेंजीन। देखो ये नाइट्रोबेंजीन मिल गया। अब नाइट्रोबेंजीन से आगे हमने पिछले कन्वर्जन में क्वेश्चन नंबर 6 में सीखा था नाइट्रो से अमाइन कैसे बनाते हैं। बहुत सारे तरीके, आप SN प्लस HCl यूज कर सकते हो, ठीक है, वहां भी और यहां भी, ठीक है, बल्कि ये मोर एक्यूरेट रहेगा, वहां हमने रिडक्शन कर दिया था हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ। अगर आप SN और HCl यूज करते हो तो ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। चलो यहां से आपको मिल जाएगा एनिलीन, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन अगर आप NaNO2 प्लस HCl से कराते हो तो वो बनाता है डाइएजोनियम सोल्ट N2 प्लस और X माइनस, ठीक है, ये डाइएजोनियम सोल्ट बनाता है।
अब यह ध्यान रखना, जब आप एरोमेटिक अमाइंस क्रिएशन करा रहे हो NaNO2 प्लस HCl से, तो वो एक स्टेबल सॉल्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। अगर यहीं पर एरोमेटिक की जगह एलिफेटिक अमाइंस होता ना, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, अनस्टेबल सॉल्ट बनाता है। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट जो है आपका एलिफेटिक अमाइंस भी बनाते हैं लेकिन अनस्टेबल होते हैं। तो जो एरोमेटिक अमाइंस है वो एक सॉल्ट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। अगर आप डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर लेते हो तो यहां से बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। देखो कैसे, अगर इसकी रिएक्शन देखो सीख लेते हैं, अगर इसकी रिएक्शन आप पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हो तो आपको यहां से आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन आप HbF4 से करा देते हो तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन H3PO2 से करा सकते हो, H3PO2, तो वापस से आपका क्या बन जाएगा देखते हैं, वापस से आपका बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन आपको मिल जाए तो आप इसका एल्काइलेशन भी करा सकते हो, यानी एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, और इसका एसाइलेशन भी करा सकते हो, यानी COR और यहां पर R। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। देख रहे हो कहां से चले थे, और एक ही सॉल्ट से कितने सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। कैसे, देखो अगर आप इसकी रिएक्शन CuCN से कराएं तो आपको साइनोबेंजीन मिल जाएगा, साइनोबेंजीन। ठीक है, साइनोबेंजीन मिल जाएगा। CN नहीं दिखाई दे रहा, एक N2 प्लस X माइनस। अगर रिएक्शन आप CuCN से कराते हैं तो आपको साइनोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, साइनोबेंजीन की रिएक्शन आप H3O प्लस से करा दो, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा आपको, COOH। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं इसके, और भी आगे कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं बची है तो फिलहाल आप इतना समझिए, इतना पॉसिबल है। ठीक है, एक और समझ लेते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा COCl। ठीक है, यहां से दोबारा अमाइन फॉर्म हो सकता है अमोनिफिकेशन कराने के बाद। ठीक है, आप डायरेक्ट यहां से भी करा सकते थे अमोनिफिकेशन। ठीक, मोर एक्यूरेटली 2 स्टेप इंक्लूड होते हैं, पहले SOCl2 से हम बनाते हैं ये कंपाउंड और उसके बाद उसका अमोनिफिकेशन कराने के बाद आपको अमाइन मिलेगा। ठीक, तो ये आपका एक बेसिक फ्लो चार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको याद करने में, लेकिन ध्यान रखना सारे कन्वर्जन यहीं से होंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो इसको एक बार देखो, समझो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने बेंजीन का नाइट्रेशन किया कंसंट्रेटेड HNO3 और एसिड के प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन में। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जब SN और HCl से कराते हो तो आपका बनता है अमाइन। ठीक है, यानी एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl से कराओगे तो एक सॉल्ट बनता है। ठीक है, डायएजोनियम सॉल्ट। अब जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं बाकी वो डायजोनियम सॉल्ट से बन रहे हैं। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Ki से कराओगे तो आयोडोबेंजीन, HbF4 से कराओगे तो फ्लोरोबेंजीन, H3PO2 से कराओगे तो बेंजीन। बेंजीन एक बार बना लिया तो पढ़ के आए हम ना फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन, तो बना सकते हैं उससे एल्काइल बेंजीन भी और असाइल बेंजीन भी। ठीक है, CuCN से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा आपका साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन से हम क्या बना सकते हैं एसिड, एसिड से आपका असाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको एक बार और करते हैं। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ बहुत घिचपिच हो गई। चल
तो कैसे भी करके हमें कहाँ पहुँचना है, डायजोनियम सोल तक पहुँचना है, N2 प्लस एक्स माइनस। यहाँ से आप क्या बना सकते हो, आइडोबेंजीन बना सकते हो KI से रिएक्शन करा के, HbF4 से रिएक्शन करा के आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, H2O से रिएक्शन करा के आप फिनोल बना सकते हो, CuCN से रिएक्शन करा के आप साइनोबेंजीन बना सकते हो, जिसका फर्दर कन्वर्जन पॉसिबल है कार्बोक्सिलिक एसिड में। H3O प्लस से रिएक्शन करा के, ठीक है। एसिड से अमाइड पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, देखो अगर एसिड की रिएक्शन SOCl2 से आप कराएंगे तो आपको एक असाइल कंपाउंड मिलेगा, वो भी एरोमेटिक, और इसका अगर आप अमोनिफिकेशन कराते हो तो आपको क्या मिल सकता है, अमाइड। अगर अमाइड मिल गया तो आप यहां से दोबारा से स्टेप डाउन भी करा सकते हो, होफमैन ब्रोमाइड पॉसिबल है। अगर आप इसकी रिएक्शन H3PO2 से करा सकते हो तो आपको बेंजीन मिल जाएगा, जिससे हम एल्काइलेशन भी करा सकते हैं और एसाइलेशन भी करा सकते हैं, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप या फिर एसाइल ग्रुप ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा ठीक से समझ में आ रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा किच हो गया था, तो इसको नोट डाउन कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जहाँ आपने डायजोनियम सोल्ट तक गए थे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो अपनी नोटबुक में, थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इन फ्लोचार्ट के बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में वो सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। एकदम से ऐसा नहीं है कि सब चीज आने वाली है आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा थोड़ा डेली सीखिए, ठीक है। एक पेज पर ना फ्लो चार्ट बना के रख लो, डेली रिकॉल करो, डेली, ठीक है। जैसे मैथ के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले रिकॉल करते हो ना, तो केमिस्ट्री में भी आप थोड़ा डेली डेली एक रूटीन बना लो, ठीक है। जैसे जैसे रूटीन में चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती जाएगी, ठीक है। और मार्क माय वर्ड्स, अगर आप 7 दिन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस से एक पढ़ लो ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसान लगी ना आपको, उससे आसान सब्जेक्ट तो नहीं लगने वाला आपको, ठीक है। इट्स माय प्रॉमिस टू यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13.8, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.8, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो देखो ये कन्वर्जन तुम करके आए अभी, सिंपल क्या करना है आपको, उस फ्लो चार्ट में ढूंढना नाइट्रोबेंजीन कहाँ है और बेंजोइक एसिड कहाँ है, फिर देखना वहां से वहां तक जाना कैसे है, ठीक है। 2-3 बार देख के करो, फ्लो चार्ट सामने रखो, कन्वर्जन देखो क्वेश्चन, और सारे पाथ देखो और देख देख के लिखो उनको। 6 बार लिखोगे 7वीं बार याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बहाने बनाने छोड़ दो और कंटिन्यूसली ना एक कंटिन्यूटी मेंटेन करो, इन फ्लो चार्ट्स को याद करो, ठीक। चलो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन सीख के आए हैं हमें बी कन्वर्जन में, Sn प्लस HCl, ठीक।
कैसे भी करके कहाँ पहुंचना है, डायजोनियम सोल्ट, तो NaNO2 प्लस HCl, N2 प्लस और Cl माइनस, बन गया। बस यहां से कराइए रिएक्शन CuCN से, साइनोबेंजीन मिल गया आपको। और साइनोबेंजीन की रिएक्शन अगर आप H3O प्लस से करा देते हो तो आपको मिल जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, पूरा फ्लोचार्ट बेस्ड है, कोई भी एक्स्ट्रा रिएजेंट यूज नहीं हुआ। ठीक है, सारे रिएजेंट सेम टू सेम फ्लोचार्ट बेस्ड है और एक कॉमन पाथ फॉलो किया है उस फ्लोचार्ट का। ठीक है, और अगर आप भाई 12th में आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के टाइम पे ना एक फ्लोचार्ट भी नहीं रख सकते, याद कर सकते, तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, एक बार में याद नहीं होता कोई बात नहीं, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट था, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर क्वेश्चन सेकंड करते हैं। चलो सेकंड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा है, करते हैं रिव्यू से। सेकंड वाले में आपको बनाना है बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनॉल। चलो करते हैं, आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन दे दी गई है कि मेटा पे जाना है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बात ध्यान रखना, जो आपके अराइड हैलाइड्स होते हैं ना, वो आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी वो आने वाले रिएजेंट्स को कहाँ अटैक कराते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। नाइट्रो कंपाउंड जो है और एनिलीनियम आयन, ये दोनों ही जो है आपके वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये आने वाले स्पेस को कहाँ पहुंचाते हैं, मेटा पोजिशन पर। तो यानी अगर मुझे यहाँ पर इसको ब्रोमीन को कहाँ लाना है, मेटा पोजिशन पे, तो मुझे नाइट्रोबेंजीन लाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो करते हैं, देखो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन तो हम सीख के आए, HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड H प्लस यानी एसिड, तो बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन। अब हमको पता है नाइट्रो जो होता है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो आने वाले स्पीशीज को कहाँ भेजेगा, मेटा पोजीशन पर, और हमारे प्रोडक्ट में कहाँ है, मेटा। अगर हम मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन ले आए तो नाइट्रो से फिनॉल बनाना तो आसान है। ठीक है, तो करा लेते हैं इसका ब्रोमिनेशन, कराइए Br2 से रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा आपका मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो मेटा पोजीशन पे क्या आ गया आपके पास, ब्रोमीन। बस ब्रोमीन आ गया मेटा पोजीशन पे, फिनॉल बनाना है, तो वापस कहां पहुंचना है आपको, डायजोनियम सोल्ट पर। तो ये बना आपका एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, डायजोनियम सोल्ट इंटू प्लस X माइनस। ठीक है, हाँ Cl ले सकते हैं आप। ठीक है, हेलोजन ही है। डायजोनियम सोल्ट से आपको पता है अल्कोहल कैसे बनाना है, बेसिक सी रिएक्शन H2O से रिएक्शन कराना, हाइड्रोलाइसिस। आपको क्या बन जाएगा, सॉरी ये मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन था, तो यहां पे मिल जाएगा आपको मेटा ब्रोमोफिनॉल, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था। यहाँ बस एक छोटी सी बात याद रखने वाली थी कि आपको ब्रोमीन को लेके आना है मेटा पोजीशन पे, बेंजीन से फिनॉल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा रिएजेंट चाहिए था जो ब्रोमीन को ना मेटा पोजीशन पर अटैक कराए। नाइट्रो ग्रुप जो होता है या फिर एनिलीनियम आयन जो होता है, वो दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हमने नाइट्रो ग्रुप का ब्रोमिनेशन करा दिया और आपको क्या मिल गया, मेटा ब्रोमो प्रोडक्ट मिल गया आपको। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन सेकंड था आपका। फटाफट से इसको देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये भी नोट कर लेना, काम आएंगे आगे अभी। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
चलो क्वेश्चन थर्ड करना स्टार्ट करते हैं। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। थर्ड पार्ट, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। तो बनाते हैं बेंजोइक एसिड COH, इसको एनिलीन में कन्वर्ट करना है। आप देख रहे हो COOH और NH2 कार्बन डिक्रीज करना है। तो कार्बन डिक्रीज कैसे करते हैं? हॉफमैन ब्रोमोमाइड स्टेप डाउन मैकेनिज्म। तो कैसे भी करके अमाइड तक पहुंचना है। मैंने आपको बताया था अभी एरोमेटिक कन्वर्जन के फ्लो चार्ट में कि डायरेक्ट आप अमाइड तक नहीं पहुंच सकते। आप पहले रिएक्शन कराओगे SOCl2, तो एक असाइल कंपाउंड मिलेगा आपको। उसकी रिएक्शन अमोनिया से, यानी उसका अमोनिफिकेशन कराने के बाद आपको मिलता है अमाइड। ठीक है, और अमाइड से हॉफमैन ब्रोमाइड कैसे करानी है? किसी भी बेस KOH ले सकते हो या NaOH, उसकी रिएक्शन Br2 के साथ करा देते हैं। ठीक है, KOH की प्रेजेंस में Br2 की रिएक्शन, तो एक कार्बन कम का आपको अमाइन मिल जाता है। तो ये बन गया आपका एनिलीन। सिंपल मैकेनिज्म, बिल्कुल पूरा फ्लो चार्ट पे बेस्ड था, एक भी रिएजेंट बाहर से नहीं है। ठीक है, इजी था। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। चलो फोर्थ पार्ट जो है आपका, उसमें आपका NCERT रिएक्शन काम आने वाला है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। एनिलीन से आपको बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। बहुत बड़ा कंपाउंड बनाना है इस बार। ठीक है, और पता है कितने मैकेनिज्म हो जाएगा ये? हद से अच्छा 4 स्टेप में हो जाएगा। देखो कैसे। एनिलीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH2 बेंजीन रिंग पर। NCERT में रिएक्शन मेंशन है, जब उसकी रिएक्शन 3Br2 से कराते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसमें आपके दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैक करता है। ठीक है, यानी ब्रोमीन की एक्सेस में जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं एनिलीन का, तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर क्या होता है? आपका ब्रोमीन ऐड हो जाता है। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो तो आ गया। अब कन्वर्ट करना है इसको फ्लोरोबेंजीन में। ये कन्वर्जन भी वहां पे था, तो पहुंचो डाइजोनियम सोल्ट तक। NaNO2 प्लस HCl, यहां से आपको मिलने वाला है N2 प्लस X माइनस और 2,4,6 ट्राइब्रोमो डाइजोनियम सॉल्ट। और यहां से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? था डायरेक्ट कन्वर्जन, HbF4 लगाइए, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा आपको तुरंत। तो बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बन गया आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखो कितने स्टेप होंगे, 1 2 3, 3 स्टेप में खत्म। मैं तो 4 कह रहा था। ठीक है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ नोट करते रहो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ना फोन में ही रह जाते हैं। फटाफट से ले लो फिर भी स्क्रीनशॉट, बाद में नोट डाउन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वो है आपका बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेन अमाइन। चलो करते हैं। बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आप
चलो करते हैं सभी। बेंजाइल क्लोराइड टू 2 फिनाइल इथेनामाइन। बेंजाइल क्लोराइड 2 फिनाइल इथेन अमाइन। चलो बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड होता है। इससे आपको बनाना है 2 फिनाइल इथेनामाइन। 2 फिनाइल इथेनामाइन होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग और इस पर CH2CH2NH2, ये होता है आपका 2 फिनाइल। क्योंकि क्या है स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और साइकिल आपकी जो पैरेंट चेन में काउंट नहीं होती, तो सेकंड कार्बन पर, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पर आपका C6H5 है, जिसको हम क्या बोलते हैं फिनाइल। तो 2 फिनाइल इथेनामाइन ये आपको फॉर्म करना है। देख रहे हो स्टेप अप, एक कार्बन इंक्रीज, तो करो फटाफट। हैलाइड आपके पास है, करा दो रिएक्शन KCN से, हो गया एक कार्बन ऐड CH2CN। और साइनाइड से कैसे बनता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो CH2CH2NH2 बन गया आपका 2 ही स्टेप में 2 फिनाइल इथेन अमाइन। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन। इतने इतने बड़े रिएक्टेंट और बड़े सुनाई देते हैं ना, दिखाई देते हैं क्वेश्चंस में, देख लो कितना बड़ा कन्वर्जन है। थोड़ा माइंडसेट ठीक रखो अपना, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा सब कुछ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट करते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। देखो क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन, चलो करते हैं। क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन, चलो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पर क्लोरीन। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको पैरा पोजीशन पर, पैरा क्लोरो है ना, हाँ पैरा क्लोरो, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। चलो सबसे पहले आप क्या करो, इसको पैरा क्लोरोएनिलीन बनाना है आपको, यानी पैरा पोजीशन पर आपका क्लोरीन होगा और यहाँ पर होगा आपका NH2। क्वेश्चन ठीक है ना ये, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। चलो करते हैं। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, अगर आप इसका फर्दर क्लोरीनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो मिलने वाला है आपको ऑर्थो और एक मिलने वाला है आपको पैरा। अब पैरा पोजीशन पे क्लोरीन तो आ गया, बस इसको क्या करना है आपको, एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो करो एनिलीन में कन्वर्ट। इसकी रिएक्शन कराइए आप KCN से, तो क्या बनेगा आपके पास, साइनोबेंजीन बनेगा। उसकी रिएक्शन कराइए H3O प्लस से, तो क्या मिलेगा COH और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन। इसका अगर आप अमोनिफिकेशन कराते हैं
तो बेंजामाइड और बस, और पहला पोजीशन पर क्लोरीन है। आपको क्या करना है, इसका हॉफमैन ब्रोमाइड करा दीजिए, तो NH2 और देन क्लोरीन। ये एक बात हो सकता है, ठीक है। अब आपको एक काम है, इस वाले क्वेश्चन का एक अल्टरनेट पार्ट ढूंढ के लाइए, ठीक है। ढूंढिए, थोड़ा सर्च करना है NCERT में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक काम है आपका, एक बात ये है जो हमारे फ्लोचार्ट के बेस पे चल रहा है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि हम किस तरीके से इसको और छोटे स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक काम है, कल जब आएंगे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्या आपने एक अल्टरनेटिव पार्ट ढूंढा है इसको करने का या नहीं, ठीक है। ये एक बात है जो हमारे बेसिक्स पे चला आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। पर आप ढूंढिए क्या इसका अल्टरनेटिव पाथ है, क्या हम क्लोरोबेंजीन को पहले बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। वो भी हो सकता है एक पाथ। तो आपको क्या करना है, कल एक पाथ ढूंढ के लाना है इसका। क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज हमने क्या किया, 13.8 के 6 क्वेश्चन कर लिए, 6 और कुछ 7 क्वेश्चन 13.5 का डिस्कस कर लिया है। एरोमेटिक अमाइंस के लिए एक फ्लो चार्ट मेमोराइज कर लिया है, बना लिया है, जिससे ऑलमोस्ट सारे कन्वर्जन हो गए हमारे। थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ा, वो प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा, ठीक है। उसकी चिंता मत करना, बस कंटिन्यूटी मेंटेन रखो और साथ साथ पढ़ते रहो, ठीक है। तो कल हम जब आएंगे इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव पाथ आप ढूंढ के रखिए और हो सके तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो बच्चों, ठीक है। और डरने वाली बात नहीं है, साथ साथ करेंगे तैयारी पूरी, कोई डरने वाली बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, जो आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।